लड़की ने हैरानी से देखा कि उसकी छोटी बहन हर कुछ दिनों में और भी ज्यादा निखर जाती है और उसी समय गांव में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। अपनी गोरी और खूबसूरत बहन को देखते हुए लड़की को गांव की अफवाहों पर शक होने लगा कि वे सच है। असल में 18 साल पहले जब माँ छोटी बहन को जन्म दे रही थी तब कठिन प्रसव के कारण दोनों की मौत हो गई थी। पिता दुख से टूट गए और आंसुओं के साथ दोनों को दफना दिया। लेकिन जैसे ही पिता ताबूत बंद करने वाले थे, अचानक वह बच्ची जिसकी सांसें रुक चुकी थीं, चमत्कारिक रूप से जाग गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वह कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी सत्ता है जिसे जीवित रहने के लिए हर दिन किसी पुरुष की जरूरत होती है। उस दिन के बाद पिता ने माँ की हड्डियों वाला ताबूत निकालकर उसे मंदिर में रख दिया और हर रात छोटी बहन को उसी में सुलाने लगे। समय बीतने के साथ गांव के युवक छोटी बहन के पीछे दीवाने हो गए, जबकि दूसरी ओर बड़ी बहन अपने साधारण रूप के कारण हीन भावना में रहने लगी। लेकिन गांव वालों के तानों के बावजूद उसने अपनी बहन से कभी ईर्ष्या नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि इस सुंदरता के साथ अंतहीन मुसीबतें भी जुड़ी हैं। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि कुछ गुंडे उसकी बहन को परेशान कर रहे हैं। बहन को बचाने के लिए उसने गुस्से में आकर एक डंडा उठाया और गुंडे पर हमला कर दिया, लेकिन गुंडा भड़क गया और उसने लड़की का गला दबा दिया। जब वह लड़की मरने ही वाली थी तब उसकी बहन ने आंसुओं के साथ उसकी शर्त मान ली और तब जाकर गुंडे ने उसे छोड़ा। लड़की यह सहन नहीं कर सकी और मदद लाने जाने लगी, लेकिन बहन ने उसे रोक दिया और कहा कि यह सब वह अपनी मर्जी से कर रही है। लड़की बेबस होकर देखती रही कि उसकी बहन गुंडे के साथ मंदिर में चली गई और वह पूरी रात मंदिर के बाहर बैठकर इंतजार करती रही। अगली सुबह जब वह जागी तो मंदिर के दरवाजे खुले थे और अंदर कोई नहीं था। तभी पता चला कि गांव के पास नदी किनारे एक आदमी की मौत हो गई है और वह वही गुंडा था। उसके चेहरे पर मरने से पहले भयानक डर के निशान थे, जैसे उसने कुछ डरावना देखा हो। लड़की को लगा कि उसकी बहन भी मर गई होगी, लेकिन तभी वह अचानक उसके पीछे आ गई और पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। गांव वाले उसे किसी परी की तरह बताने लगे। लड़की ने पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन बहन को कुछ भी याद नहीं था। धीरे धीरे लड़की को एहसास हुआ कि यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि हर बार जब कोई आदमी मंदिर में जाता अगले दिन उसकी मौत हो जाती।